मोड़ी गांव के 13 साल के दिव्यांग बच्चे को पिकअप ने कुचला, परिजनों ने एसपी कार्यालय में लगाया हत्या का आरोप। नीमच जिले के सरवानिया मारा चौकी क्षेत्र के मोड़ी गांव में मंगलवार रात 8 बजे एक भीषण सड़क हादसे में 13 वर्षीय दिव्यांग बच्चे आदित्य की पिकअप वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब आदित्य अपने घर के बाहर खेल रहा था। आदित्य के पिता मानसी ने पिकअप चालक अशोक जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश और हत्या है। परिवार के अनुसार 2 साल पहले आदित्य के माता पिता और अशोक जायसवाल के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ था, जो पुलिस थाने तक भी पहुंचा था। परिजनों का आरोप है कि उसी पुरानी रंजिश के चलते अशोक ने जानबूझकर आदित्य को कुचल दिया। आदित्य दिव्यांग था और चलने फिरने में असमर्थ था, जिससे परिजनों के आरोपों को और बल मिल रहा है। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक अशोक जायसवाल मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। परिजनों ने एसपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच और दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है, जिसके बाद जावद थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा और एसडीओपी एसपी कार्यालय पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें अगले 3 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। मैं गांव मोड़ी का रहने वाला हूं, नाम मेरा मान सिंह है और मेरा पुराना विवाद चल रहा था उससे आए दिन बोलता रहता था कि भैया तू साइड में रहना, नहीं मैं तेरे को फोड़ के चला जाऊंगा जब भी आऊंगा उस समय। कौन व्यक्ति था और कल क्या हादसा हुआ? ये कल वो अशोक पिता पारसमल आया गाड़ी लेके, घर के बाहर मेरा बच्चा खेल रहा था, आया आके घुमा के ऊपर चढ़ा के निकल गया। मेरा लड़का हटा रहा था, हटाने नहीं दिया, ऊपर चढ़ा के निकल गया। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मेरे को न्याय मिले इसका। उसने मर्डर किया, ये कोई मेरा बच्चा खींच रहा था, खींचने नहीं दिया, उसे जबरदस्ती निकाल के ऊपर चला गया गाड़ी। पहले भी कोई विवाद थाने मामला गया था? हाँ है ना, तारीख चल रही है पहले भी। होद के ऊपर चढ़ा रहा था, घर के होद के ऊपर। अब क्या मांग, पुलिस से क्या मांग करते हैं? मेरे को न्याय चाहिए और कुछ नहीं। कल एक आदित्य नाम के बच्चे के ऊपर इंटेंशनली गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई है। पहले भी उनके पारिवारिक विवाद चल रहे हैं। उसके बाद पुलिस सरवानिया चौकी ने बिना किसी जांच पड़ताल के ही ये लिख के कि उसके ग्रैंडफादर ने के तथ्य के आधार पर हमने विवेचना, उसने बोला बिना विवेचना के तथ्य के आधार पर हमने कायमी कर दी, जबकि उसके परिवार का कहना है कि जो हमने बोला, जो कहा, वो तो पुलिस ने लिखा ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि जब मैंने सुबह चौकी प्रभारी से बात करी तो उसका कहना है कि मैंने परिवारजनों के कहने पे ही कायमी कर दी, जबकि परिवारजनों का कहना है कि हमने कायमी करी नहीं, हमने क्या बोला जो लिखा ही नहीं है। उसने पुलिस वालों का कहना है कि हमने उसको राउंड अप कर लिया है। अगर उसको राउंड अप कर लिया गया है तो उसकी सूचना दें कि हाँ राउंड अप, क्योंकि अभी एसडीपी में हमने बोला है कि हमें पता नहीं है, तो इसकी जांच करवाई जाए पहले कि वो राउंड अप हुआ है या नहीं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी ये मांग है कि उसको राउंड अप करके उसके ऊपर हत्या का केस दर्ज किया जाए, क्योंकि उसने जानबूझ के ही उसकी बालक की हत्या करी है। पिछले 2 साल से उनके पारिवारिक विवाद चल रहे हैं। उसने पहले भी झूठे मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं इसके परिवार के ऊपर, और उसने धमकी दी थी कि मैं आने वाले समय में एक-एक करके तुम सबको निपटा दूंगा और शासन प्रशासन सब मेरी जेब में। लेकिन हमें पुलिस वालों पे पूरा भरोसा है, वो निष्पक्ष जांच करके, हमें पुलिस वालों से एक ही निवेदन है कि वो निष्पक्ष जांच करके उसे कठोर से कठोर कार्रवाई। हमारे यही साहब ने कहा है, एसडीओपी मैम ने कहा है कि हम निष्पक्ष जांच करके आरोपी के खिलाफ सारी विवेचनाएं करके फुटेज के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर हम विवेचना करेंगे और 3 से 4 दिन में जो भी निर्णय निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, हम उस पर काम करेंगे। इनकी जो डिमांड है उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जो बयान, इन्होंने जो बयान दिए थे वैसे लिखाया नहीं गया है, तो हम इसको वापस जांच करवाएंगे। जो ये बयान दे रहे हैं हम वैसे लिखेंगे, जो जैसे भी साक्ष्य होंगे, जैसे सीसीटीवी फुटेज है या वहाँ के कोई चश्मदीद साक्षी है, उनके बयान करेंगे। उसके आधार पे जो भी होगा वो निष्पक्ष हम कार्रवाई करेंगे। जैसा कि हमको भी चौकी पर इस बात करने में पता चला है कि इनके ग्रैंडफादर आए थे, जिन्होंने ये जो प्रथम सूचना पत्र है वो लिखवाया है, जिसके आधार पर वो लेख किया गया था। चूँकि अब जो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो हम इसकी वापस जांच करवाएंगे। हमें लगभग 3 से 4 दिन का समय चाहिए ताकि हम जांच निष्पक्ष कर सके, सारे जो एविडेंस है उसको कलेक्ट कर सके। और हम जनता से ये मांग करते हैं, आप हम पे थोड़ा भरोसा करिए, हम इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे। आरोपी हिरासत में फरार है, क्या स्थिति घटना के बाद? इसका थोड़ा सा हम चेक करवा लेते हैं।